पूरी दुनिया उस वक्त सख्ते में आ गई जब अमेरिका ने ईरान की 3 सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर साइट्स पर बम बरसाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया। और यही वो क्षण जब माना जा रहा है कि परमाणु जंग की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका का यह कदम अचानक था या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रणनीति थी? क्या ईरान परमाणु बम बना चुका था? यह सवाल इसलिए क्योंकि आशंका थी कुछ साइट्स पर बम की असेंबली प्रोसेस शुरू भी हो चुकी है। अमेरिका किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु ताकत नहीं बनने देना चाहता। अंधेरी रात में आसमान चीरते हुए अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने ईरान के न्यूक्लियर किलों पर हमला बोला। ईरान के 3 परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज और इस्फहान अब इतिहास बन चुके हैं। सवाल उठता है कि क्या न्यूक्लियर वॉर शुरू हो चुका है और क्या वर्ल्ड वॉर 3 का ट्रिगर दब चुका है? तो क्या न्यूक्लियर बटन दब चुका है? अमेरिका ने हमला कर दिया है। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स को बंकर बस्टर से उड़ाया जा चुका है। सवाल है ईरान का न्यूक्लियर बम बचा या खत्म? क्या अमेरिका ने वाकई ईरान का न्यूक्लियर प्लान खत्म कर दिया या असली हथियार पहले ही सीक्रेट लोकेशन में पहुंचाए जा चुके थे? क्या ईरान के पास अभी भी न्यूक्लियर वॉरहेड है? क्या जवाब में परमाणु हमला होगा? अगर हमला हुआ तो टारगेट कौन होगा? ऐसे तमाम सवाल दुनिया के मन में कौंध रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि अमेरिका ने इतनी जल्दबाजी में ईरान पर हमला क्यों किया? तो इसका जवाब है ईरान का परमाणु प्लान, जो लगातार ट्रंप की टेंशन बढ़ा रहा था। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जानकारी लगते ही ट्रंप एक्शन मोड में आ गए थे। G7 समिट बीच में छोड़कर वो अमेरिका लौट आए थे। सूत्रों के मुताबिक उन्हें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली थी कि ईरान के पास हथियार ग्रेड यूरेनियम मौजूद है। इससे पहले कि ईरान न्यूक्लियर बम बना ले, अमेरिका ने पहले ही हमला कर दिया। ईरान पर अमेरिका की ये प्री एम्प्टिव स्ट्राइक थी, यानी दुश्मन के हमले से पहले ही दुश्मन को तबाह कर देना। अब सवाल उठता है कि क्या ईरान के पास न्यूक्लियर बम था? इस पर ईरान का दावा है कि वो शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम चला रहा था, लेकिन अमेरिकी और इजरायली एजेंसियों के पास इनपुट था कि ईरान के पास 10 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम था। न्यूक्लियर रिसर्च ने हथियार तकनीक की सीमा पार कर ली थी और इसी इनपुट के आधार पर ट्रंप ने G7 समिट से लौटने के 4 दिन के भीतर ही ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया। तो क्या ईरान के बम और न्यूक्लियर फैसिलिटी के सामान तबाह हो गए हैं या असली बम पहले ही सुरक्षित जगह ले जाए जा चुके थे? अब सवाल यह कि ईरान के खिलाफ अमेरिका क्यों मैदान में उतरा? तो इसका जवाब भी साफ है। इजराइल अकेले इस लेवल का ऑपरेशन नहीं कर सकता था। ईरान की न्यूक्लियर साइट्स अंडरग्राउंड थीं, जिनके लिए B-2 बॉम्बर और बंकर बस्टर बम जरूरी थे। अब मूल सवाल कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो चुका है? एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और दूसरी तरफ ईरान और इजराइल जंग जारी है। ऐसे में इजराइल की पीठ पर हाथ रखते हुए अमेरिका ने ईरान पर सीधा हमला बोल दिया है। वहीं रूस और चीन इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से देख रहे हैं। यूक्रेन से पुतिन आर पार की लड़ाई कर रहे हैं। चीन और ताइवान तनाव अलग है। अब ईरान पर अमेरिका का हमला इस पूरी चिंगारी को शोला बना सकता है और वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कर सकता है। अब सबसे अहम सवाल, ईरान का अगला कदम क्या होगा? अमेरिका के सीधे दखल के बाद ईरान अब 3 मोर्चों पर जवाब देने की सोच सकता है। पहला, सीधा जवाब, जैसे इजराइल पर अटैक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकता है। अमेरिकी बेस पर भी काउंटर अटैक की सोच सकता है। दूसरा, प्रॉक्सी जवाब, अमेरिका के दुश्मनों को एक्टिव कर सकता है, इराकी ग्रुप्स को मोर्चे पर भेज सकता है।
और तीसरा जवाब, अगर वाकई ईरान ने एटम बम बचा लिया था तो खतरा और बड़ा है।